कालीचरण जी की 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 ये लीजिए। क्यों भाई, मंत्री जी मिलने आने वाले थे, अभी तक आए नहीं, बात क्या है? दरअसल वो आने की सोच ही रहे थे, लेकिन किसी पत्रकार ने उनके 2 नंबर धंधों के बारे में अखबार में बहुत कुछ छाप दिया, इसलिए उसे लुढ़काने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो हम किस लिए हैं? आपका जन्मदिन है, परेशान क्यों करे सोचकर ये गुलदस्ता आपके लिए भिजवाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलता हूँ। भाई, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। देख रहा हो इसे, दूध के दांत अभी इसके गिरे नहीं और मुझे तलवार गिफ्ट कर रहा है। शाबाश। आलतू फालतू लोगों के हाथ में तलवार होती है, आपके हाथ में एक होनी चाहिए, सोचकर ले आया। बहुत अच्छा किया। कौन है तू? रागिनी IPS। कैसा लगा खाकी वर्दी वाली औरत का पावर? एक ईमानदार रेवेन्यू ऑफिसर और उसकी पत्नी को बेरहमी से मारकर तुम कानून से बच सकते हो, लेकिन इस रागिनी से कभी नहीं। खत्म करो इसे। Say
हुबली नगर के होरसोर एरिया में आज सुबह पुलिस द्वारा मारे गए छापे में लोगों के दिलों में दहशत फैलाने वाला एक नामी गुंडा कालीचरण आईपीएस रागिनी के हाथों मारा गया। इस बात से वहां के लोग और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईपीएस रागिनी को बधाई दे रहे हैं। मॉर्निंग सर। ओह लेडी बॉन्ड, वेलकम। टीवी पर तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। जय हो। कांग्रेट्स एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ गुड लेसन। मैं कुछ समझा नहीं। आपने सिखाया कि ट्रेनिंग पीरियड में थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, क्रिमिनल और उनके क्राइम को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें शक्ति देनी चाहिए। ऐसा करने से डिपार्टमेंट का नाम रोशन होता है। यू आर अ ग्रेट गुरु। आई विल फॉलो योर फुटस्टेप्स। तो मुझे धमकी दे रही हो? एक्चुअली यू आर इंसल्टिंग द पुलिस। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? टू हेल विद दिस पॉलिटिक्स। वोट डालकर भ्रष्ट राजनेताओं को जिताते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग गुंडे, अपराधी और असामाजिक तत्व होते हैं। इनके अंडर में हमें काम करना पड़ता है। कभी कभार जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें देखकर ये लोग मजाक उड़ाते हैं। इट्स जस्ट फन फॉर देम, जस्ट लाइक अ रियलिटी शो। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ब्लडी सैडिस्ट, यू नो। हमारे देश के 40% लोग इसी तरह से जीते हैं। What about the other 60%, sir? The real sufferers. उनके लिए ना ही ये गेम है, ना ही कोई शो है, ना ही कोई शौक है, ये लाइफ है। उनके रोज के संघर्ष के बीच में इस तरह हंगामा चलता रहेगा तो वो जिएंगे कैसे? Who will call this India? Who will live in India as Indians? You are right. ऐसे लोग सफर न करें इसलिए मैंने हीरामन को रिलीज कर दिया। सर, आपका लॉजिक, आपकी मैथमेटिक्स कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट ने हमें गन खुद को शूट करने के लिए नहीं दी है, बल्कि क्रिमिनल्स को शूट करने के लिए दी है। सर, हम पुलिस हैं, कोई पोस्टमैन नहीं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तुमने कालीचरण को मारा, किसी ने क्यों मारा, वजह क्या है, नहीं पूछा। पता है क्यों? वो अपोजिशन पार्टी का था। लेकिन हीरामन रूलिंग पार्टी के एमपी का आदमी है। वो दया शर्मा ही सारे फसाद की जड़ है। कानून क्या होता है? ऐसी बात करने वाला किस इंस्टीट्यूट का मान रखेगा? सोचो, हसमुख को छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। जस्ट थिंक फॉर इट। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रागिनी, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही अच्छा है। देखो, छोटे सांपों को तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन अजगर को भला कोई पकड़ सकता है क्या? और इसलिए आप चाहते हैं मैं उसके तलवे चाट कर चुप बैठी रहूं? सर, आप उसकी ताकत और इन्फ्लुएंस से डरते होंगे, लेकिन ये रागिनी नहीं। ये दूसरों की जूठन चाटने का मजा सोने की थाली में खाना खाने से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है स्वर्ग का सुख पा लिया। थोड़ा और देना ना। सारे पत्ते तो दे दिए मालिक, अब कुछ नहीं बचा है। मालिक, अगर आप मुझे जेल से नहीं छुड़वाते तो मेरा वहीं अंतिम संस्कार हो जाता। आज तक कोई पुलिस वाला मेरे आदमियों पर हाथ नहीं डाल पाया। तू गया ही क्यों उसके जन्मदिन पर मरने के लिए? क्या है ना मालिक, हमारे संघर्ष के दिनों में उसने हमारी कितनी बार मदद की है, इसलिए उसे जन्मदिन पर मुबारकबाद देने के लिए गया था। लेकिन मालिक, वो कहां से आई, कैसे आई, भगवान ही जानता है। दुर्गा माँ ही लग रही थी वो। उस कालीचरण को कैसे मारा, क्या बताऊं आपको। खुद को समझती क्या है? कौन है वो? कोई रागिनी आईपीएस है मालिक, खुद को रजनीकांत ही समझती है। इतना घमंड है को? हाँ मालिक, वो क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? मालिक, यही है वो रागिनी। ये तो किसी फिल्म की डांस करने वाली सी क्लास की हीरोइन लग रही है। क्यों रे, सुना है बहुत उड़ रही है तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? यहाँ किस लिए आई है? लॉकअप से बाहर निकला ये कूड़ा किस कूड़ेदान में गिरा है, ये देखने आई हूँ। मुझे कूड़ा कह रही है? जबान खींच लूंगा तेरी, जान से मार दूंगा। घोड़ा लेके आ। उसके घोड़ा यहाँ लाने से पहले तेरी लाश यहाँ गिरी होगी। छोटे सांपों को तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन अजगर को भला कोई पकड़ सकता है क्या? मेरे घर में आकर इतने जोश से बात कर रही है। मैं कौन हूं तुझे पता है?
आप एमपी हैं मैं जानती हूँ, ये आपका चमचा है ये भी जानती हूँ, इसीलिए तो छोड़ दिया, वरना सच कहती हूँ कब का इसका एनकाउंटर कर दिया होता। ओह ऐसा क्या? मतलब तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है? बिल्कुल इज्जत करती हूँ, तभी तो कालीचरण को उड़ा दिया। आने वाले इलेक्शन में सारे स्लम के वोट आपके ऑपोजिट कैंडिडेट श्री एसवी पाटिल को ही मिलना चाहिए, ऐसा उस कालीचरण ने सौदा किया था। आपका ये कूड़ा बिना कुछ जाने उसके आप केक ठूसने पहुंच गया। ओए तेरे मालिक को बीपी की टैबलेट दे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे वोट डाले या ना डाले, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। तू मेरे बारे में जानती नहीं है? हाँ जो जानती हूँ बताऊं क्या? हाँ? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ सर, ऐसे गैर कानूनी धंधे राजनीति की आड़ में अगर आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कहीं पेड़ा दिखाकर एड़ा तो नहीं बना रही है? यह सब तुझे कैसे पता? उत्तर कर्नाटका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे चंदे में मिला सारा पैसा हड़प लिया, केंद्र सरकार से मिले एमपी फंड को भी खाकर हजम कर लिया। मैं तो ये भी जानती हूँ। ये सारी बातें तुझे कैसे मालूम है? हीरामन मालिक गोली दे मुझे। सर टेंशन क्यों लेते हैं? अगर हमारा डिपार्टमेंट चाहे तो कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं करेगा और तो और आपके धंधों पर रेड भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके लोग शहर में हर जगह सुबह सुबह बार खोल देते हैं, बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता है, औरतों के सब्जी दूध वगैरह लाने का वक्त होता है और सीनियर सिटीजन्स का वॉकिंग का वक्त होता है। अब ये अच्छा लगता है क्या? लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो तो आपको जिताते हैं ना, आपको गाली देंगे तो बेवजह इमेज आपकी खराब होगी। बात तो सही कह रही है ये। तो क्या तेरा सुनकर हम अपने बार बंद करवा दें? सिर्फ एमपी की कुर्सी पर चिपक कर मत बैठिए सर, लोगों का दिल जीतने का काम कीजिए, उन्हें खुश रखकर सीएम बनने का प्लान बनाइए। देखिए सर, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी फैन हूँ सर। चलती हूँ। सुना तुम लोगों ने? अब तक मेरे पास जो भी आया सब मुझसे कुछ ना कुछ लेकर गया, लेकिन ये यहाँ आई और मेरे फायदे की बात करके गई। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे मेरी फैन है वो। वही तो इस फैन को ऊपर पहुंचाने का बंदोबस्त करे क्या? चुप हो जा। ऐसा उसने क्या गलत कह दिया? इमेज, पब्लिक, फैन, फिल्मों के हीरो भी तो यही सब बातें करते हैं। मालिक चाहिए तो ये इमेज ये पब्लिक दोनों रहने दीजिए, सिर्फ ये फैन छोड़ दीजिए। पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही है। चुप कर, सबसे बड़ा अपशकुन तो मैं ही हूँ। सौम्या बेटा दरवाजा खोल देना। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी बाबा। सीधी तरह बोल रहा हूँ, दरवाजा खोल। जब तक दीदी नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं ये दरवाजा तोड़कर तुझे। अरे बाबा क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, सौम्या को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूँ मगर वो खोल नहीं रही है। सौम्या। दीदी 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 क्या हुआ? दीदी पापा 1 घंटे से अलमारी में रखे हुए जेवर मांग रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। बच्चों की जान जाए चलेगा, आपकी इस आदत से हमारी माँ मर गई। मैं खुद बच्ची थी और मेरी गोद में इस बच्ची को डाल गई। लोगों के घरों में झाड़ू लगाकर, बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर, कर्जा उठाकर इसे पढ़ाने के साथ साथ मैं भी पढ़कर इस मुकाम तक पहुंची। आपको एक पिता नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह पाला मैंने। आपसे कभी 1 रुपया तक नहीं मांगा मैंने। किस तरह के पिता हैं आप? मुझे तो लगता है मेरी औलाद है आप। दादा बनने की उम्र हो गई लेकिन बाप का फर्ज भी नहीं निभाया आपने। कब तक हमें परेशान करेंगे? प्लीज हमें और परेशान मत कीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ। मानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? सूरज ढलने लगता है तो मेरे हाथ पैर कप आने लगते हैं, इसीलिए थोड़ी सी पीनी पड़ती है मुझे। लेकिन आज का लास्ट है, अगर मैंने कल से शराब की शक्ल देखी ना तो मुझे जोर से थप्पड़ लगा देना बेटा। ये बात सुन सुनकर कान पक चुके हैं मेरे।
मिस्टर, ऐसा पैसा निकाल। यार गए मेरे 1000 रुपए। आजा भाई नीलकंठ, आज हाफ दूं या फुल? अब हाफ क्या और फुल क्या, आज ही फाइनल है, कल से नहीं पीऊंगा मैं। अरे भाई, तुम्हारी बेटी को पगार में 35,000 रुपए मिलते हैं और वो तुम्हें पीने के लिए 100 रुपए भी नहीं देती है क्या? ऐसी बात नहीं है। वो ना अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रही है। रिश्वत लेने के लिए बोलो। नहीं बाबा, उसके हाथ साफ सुथरे हैं, वो ऐसा काम नहीं करती है। हाँ। तो फिर एक काम करो। क्या? खाना पीना छोड़ के भूख हड़ताल करो, कारण बताओ, पैसे रिश्वत लेना शुरू कर देगी, देखना। अरे रिश्वत लेने में कोई बुराई नहीं है। अब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे पैसे मांगने में मुझे डर लगता है। तुम ना 1 क्वार्टर एक्स्ट्रा बोल दो, फिर बिंदास बोलूंगा। ये हुई ना मर्द के मुंह से मर्दों वाली बात। ए राजेश, 1 क्वार्टर एक्स्ट्रा लेके आ। आओ बेटी आओ, ऑटो स्टैंड वहाँ है। हाँ मिलेगा ना। ऑटो खाली है क्या? रुक, बाद में फोन करता हूँ। हाँ कहिए, कहाँ जाना है? यहाँ कोई अच्छा लेकिन सस्ता सा लॉज है क्या? सस्ता मतलब कितना? 150-200 रुपए पर डे हो तो चलेगा। अरे सिर्फ 150 रुपए में अच्छा लॉज दिखाता हूँ, आप बैठिए मैम सब। हाँ बैठो बैठो। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची को ले गया ऑटो। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पुलिस स्टेशन है, ये लीजिए ऑटो का नंबर, जल्दी जाकर कंप्लेन कीजिए, सब ठीक। धन्यवाद। तो मुझे क्या समझता है, 1 महीने का हफ्ता 3 महीने के देने की बात कर रहा है। अब मैं वहाँ खुद आऊँ क्या? साहब जी। अरे क्या हुआ, देखो इसको। अरे क्या है बताइए। साहब जी, एक ऑटो ड्राइवर मेरी बेटी को उड़ा कर ले गया है। क्या साड़ा बन रहा है क्या तू? अगर मैं वहाँ गया ना तो समझ लेना। साहब जी। चिल्ला क्यों रहा है? हेलो हेलो हेलो, मेरा काम बिगाड़ दिया तूने। जा अभी 1 घंटे बाद। साहब जी ऐसा मत कीजिए। साहब जी, मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है। साहब जी कुछ तो कीजिए। ये देखिए मेरे पास ऑटो का नंबर है, भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए। ए ब्रिज शर्मा, ये डर सिर्फ अपने सीनियर ऑफिसर के सामने नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति भी होना चाहिए। अपनी सुविधा के अनुसार ड्यूटी नहीं करते, बल्कि पब्लिक की जरूरत को देख के करते हैं। बाद में आना ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई भिखारी है। टैक्स के रूप में वो जो पैसा भरते हैं उसी से तुम अपनी तनख्वाह पाते हो। याद रहे, वी ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स। साहब जी, ये रहा ऑटो का नंबर। ऑटो किधर गई है तुम्हें पता है क्या? बस स्टैंड से वो दाहिनी तरफ गई थी। मैडम ये ऑटो कहाँ गई है मुझे पता है, उसका पीछा करें क्या? फॉलो मी। वो मेरी इकलौती बेटी है। यहाँ से एक रिश्ता आया था, इसलिए शादी की बात करने आ गया था, लेकिन अचानक ये कैसा अनर्थ हो गया। रोइए मत, थोड़ा हौसला रखिए। मूव फास्ट। मैडम, आप जैसी औरतों के लिए जगह ठीक नहीं है। अरे अब तू बेल बजा रहा है या मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं? हाँ? अरे हमेशा कैसे टाइप की बात करती है। ठीक है मैडम। क्या साहब जी, यहाँ से गए 3 घंटे नहीं हुए, फिर दोबारा वापस आ गए। अरे 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 अरे, इसको कहाँ से लेकर आ गए? इतनी खूबसूरत है। मैं सोच रही थी कि आप हाजिरी लगाने आए हैं, लेकिन एडमिशन करवाने के लिए इतनी चिकनी लेकर आए हैं। अंदर आइए ना, आइए आइए। अब इसे कैसे समझाऊं? हिचकिचा क्यों रहा है? क्या हुआ? साहब क्या चाहिए? सोचा जरा आकर देखूं तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। सच। चलो चलो। रुक जाओ, बड़े लोगों के घर में बिना इजाजत जाना मना है। कहाँ के बड़े लोग? कानून ही है सबका बाप।
अगर तू उससे बड़े किसी को जानती है तो बुला, याद दिला दूंगी उसे उसकी माँ। आज तक जिसने भी मेरी बेइज्जती की है या मुझ पर हाथ उठाया वो जिंदा नहीं बचा है। रुक जा, अभी बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। औरतों की इज्जत बचाने की बजाय उनकी ब्लू फिल्म देखने वाले लोग अपने अधिकार खो चुके हैं। अब तेरे मोबाइल से चिट्ठा निकालकर किस किस की बैंड बजानी है और किसका भविष्य कैसा होने वाला है डिसाइड करेगी ये रागिनी। क्या इनमें से कोई आपकी बेटी है? नहीं मैडम, इनमें से कोई भी नहीं है। चल, मेरे साथ उल्टा पुल्टा करेगी ना तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, कह देती हूँ। चल चुपचाप। छोड़, मुझसे पंगा लेगी तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, मैं कह देती हूँ। कौन है तू कबाब में हड्डी? इससे पूछ, ये बताएगा तुझे। सर, आईपीएस रागिनी। हाँ? आईपीएस रागिनी सर। 2 कौड़ी की आईपीएस है। मैं कौन हूं पता है तुझे? इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूं, नाम है शिवा, यहाँ का गॉड। अबे सड़े हुए बैंगन, लोगों के घर में पानी हो ना हो, तेरे घर में पानी की नदियां बहती रहती हैं। मैं कौन हूं ये अच्छी तरह जानते हुए भी तू इतना उड़ रही है? मुझ पर हाथ उठाती है, मुझ पर। मेरा बाप कौन है तुझे पता है? एमपी दया शर्मा। पूरा राज्य उसकी मुट्ठी में है, पता है तुझे? लड़कियों का कुल, गोत्र, कुंडली, घर बार, किसकी बहन है, किसकी पत्नी, किसकी बेटी, ये सब जानते हुए भी क्या करते हो उसके साथ? अब तुम नेताओं का लिखा हुआ कानून फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना, कमीना। शिवा, सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाने के बजाय ऐसे पूरे शहर में घुमा फिरा क्यों रहे हो? तुझे वोट देने वाले तुझे देखें इसलिए। रागिनी, इसका अंजाम क्या होगा इसका तुझे अंदाजा नहीं है। एक दिन इसी तरह तेरी इज्जत भी सबके सामने नीलाम करके रहूंगा, याद रखना ये। अगर मुंह से पट्टी निकाली तो यहीं उतरवा कर एनकाउंटर कर दूंगी तेरा। ब्रिज शर्मा। यस मैडम। नीचे उतरो। पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैडम, ऑटो स्टैंड तक छोड़ देंगे तो मेहरबानी होगी। तुम ऑटो से आकर क्या करोगे? वसूली ना। चलो पैदल आओ। चलो। श्रीधर। यस मैडम। जाकर इसके लिए एक नई शर्ट लेकर आओ। जी मैडम। वो आ गए। मैडम, हमेशा आप ब्रेकिंग न्यूज देती रही हैं, ये सब कैसे हुआ मैडम? हमें पता चला कि हमारे शहर में का धंधा चल रहा है, तो हमने रेड किया। मैडम, ये तो कॉर्पोरेटर शिवा है ना? सच में? शायद इसकी पट्टी के कारण मैं इसे पहचान नहीं पाई। अभी निकाल देती हूँ। अब ठीक से देखकर बताइए। शिवा सर, ये सब कैसे हुआ, कुछ तो बताइए। इसमें विरोधी पक्ष का हाथ तो नहीं है? इसके बारे में डिटेल्स में बताइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें इन्हें कोर्ट में लेकर जाना है, टाइम हो रहा है, जवाब वहीं मिलेंगे। लेकर आओ इसे। मैडम प्लीज मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। हौसला रखो बेटी। तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? गौरी मैडम। आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, कॉन्फिडेंट रहो। इतनी खूबसूरत हो, लड़का देखते ही पसंद कर लेगा तुम्हें। ओके? थैंक यू मैडम। इन्हें रघुराम बाबा के आश्रम में संभाल कर ले जाना। नहा धोकर तैयार होने के बाद इन्हें जिनके भी घर जाना है, इन्हें छोड़ देना। ओके मैडम। ये लो चाबी, सिविल ड्रेस में जाना। ओके मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं है, ड्यूटी है मेरी। अशोक, इनका काम होते ही इन्हें सुरक्षित बस में बिठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, याद रखना। धन्यवाद। योर ऑनर, यत्र पूजस्तु नारियन्ते तत्र देवता रमन्ते। हम जिस घड़ी औरतों की पूजा की भावना से देखते हैं, उस घड़ी हम भगवान का मन से सम्मान करते हैं। लेकिन मिलॉर्ड, इनकी जबान पर एक ही बार वो बात आती है, चुनाव के समय में माँ जी, बहन जी, वोट डालिए कहकर समाज सुधार करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए चले आते हैं।
हमारे कॉर्पोरेटर शिवा ने समाज सुधार के काम में अपना योगदान देने के बदले हमेशा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आजकल के राजनीतिज्ञ पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी बन गए हैं। इस नीच इंसान ने एक बेबस औरत का करने की कोशिश की। कटघरे में खड़े इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देकर इसे पालिका की सदस्यता से हटा दिया जाए, ऐसी मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं, योर ऑनर। योर ऑनर, अब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी ने मेरे मुवक्किल मिस्टर शिवा के बारे में एक बनाई हुई झूठी कहानी बयान की, लेकिन अदालत को जो चाहिए होता है, बेकार की दलीलें या कहानियां नहीं, सबूत और गवाह। सभी पॉलिटिशियन क्रिमिनल नहीं होते। मेरे मुवक्किल मिस्टर शिवा की तरह अच्छे लोग भी होते हैं। कॉर्पोरेटर शिवा के माथे पर कलंक लगाने के लिए शिल्पा नाम की गवाह को कोर्ट में पेश करके पूछताछ करने के लिए कोर्ट की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। अपनी इस गवाह से पूछताछ शुरू करने से पहले मैं अदालत के सामने एक बात का खुलासा करना चाहूंगा। ये जो शिल्पा जी खड़ी हैं, ये किसी शरीफ खानदान की लड़की नहीं है। ये एक है जो पिछले 4 सालों से इस पेशे से जुड़ी हुई है, और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी हैं। मैं चाहूंगा आप इन पर नजर डालें। आपने गीता पर हाथ रख के कसम खाई है, याद रहे। इनका नाम बदनाम करने के लिए स्टेशन के पास मीडिया को बुलाकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। इतना ही नहीं, इस अदालत का कीमती वक्त भी बर्बाद किया है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपना फैसला सुनाए, मेरी यही दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि कॉर्पोरेटर जगदीश के ऊपर लगाए गए सारे इल्जामात गलत हैं। इस सच्चाई से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। सार्वजनिक और अदालत का कीमती वक्त जाया करने के लिए आरक्षित इलाके के क्रम का खंडन करते हुए चेतावनी देते हुए कॉर्पोरेटर जगदीश को बाइज्जत बरी करने का अदालत हुक्म देती है। थैंक्स। मैडम जी, वैसे मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। उस लड़की के नाम से कंप्लेन लिखकर उसे कोर्ट में पेश करते तो केस हमारे पक्ष में होता ना। अगर हम चाहें तो ये केस दोबारा लड़ सकते हैं, लेकिन लड़की की जिंदगी खराब हो गई तो कुछ नहीं किया जा सकता। आपका कहना भी सही है मैडम। क्या शिवा, घर में बीवी होने के बावजूद बाहर जाके तो मुंह मारता फिरता है? इसके साथ संसार बसाने के बजाय पराई औरतों के साथ जबरदस्ती करता रहता है। जान से मार दूंगी। नहीं, ये छोड़ मुझे तू। देख इसे, क्या कमी है इसमें बता। अच्छी खासी बीवी है तेरी। लोग अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नसीब हो, और तू नर्क पे जाने का रास्ता बना रहा है। हेलो, कहाँ है तू? आपके एरिया में हूँ गुरुजी। आपकी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है ना। क्यों, आखिर हुआ क्या? इसी वक्त घर पर आ। ओके गुरुजी। बंदर चाहे जितना बड़ा हो जाए उसे गुलाटी मारते रहना चाहिए। अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने फार्म हाउस में 2-4 दिन रहकर मजा करके आ जाना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, समझ गया? लेकिन बाबा, उस रागिनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। सब्र रखना सीख बेटा। उसे बीच बाजार में दौड़ाएंगे हम। अब तू जा जा। क्या कर रहे हो? अकल है कि नहीं? मालिक के सामने गली के कुत्ते भौंकते हैं, और मालिक की गैर हाजिरी में भौंकने वाले पालतू कुत्ते होते हैं। ज्यादा पर निकल आए तेरे। बहुत उड़ रही है आजकल तू। तुझ पर भरोसा करके एक मौका देकर तुझे छोड़ दिया, और तूने ये काम किया। भगवान ने तुझे पैदा किया, ये पहली गलती है, और मैंने तुझे बख्शा, ये दूसरी गलती है। तो फिर मैंने आपके बेटे को फेमस करना चाहा, ये तीसरी गलती है क्या? ऐसे साइलेंट बैठने से ना कुछ नहीं होता। वायलेंट बनने से ही आदमी फेमस होता है। विधानसभा में अगर कपड़े फाड़ो तो फेमस हो। एक मंत्री अगर सरकारी जमीन को डीनोटिफाई करके जेल जाए, या वोटिंग के वक्त बोगस वोट डालकर चुनाव जीते, तो समझो फेमस ही फेमस। आप पुराने टाइप के हैं। शिवा पाटिल की तरह आजकल मीडिया में ग्लोबल मार्केटिंग की तरह खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। अब जितने भी लोग कॉर्पोरेटर बने हैं, उन्हें कितने लोग जानते हैं? जब आपका बेटा कॉर्पोरेटर बना तब पेपर में उसका फोटो छपा, थोड़ा बहुत टीवी में भी नजर आया। अपनी जनता को बार बार याद दिलाना पड़ता है।
ये तो अपने बाप का नाम भी भूल जाते हैं, तो आपके बेटे को और उसके बाप को कैसे याद रखेंगे बताइए मुझे। आपका बेटा शिवा पैदाइशी लोफर है, एक नंबर का कमीना है, ये तो आप भी जानते हैं। उसके घर पे उसे रंगे हाथ पकड़ने के बाद अगर कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज करती और उस लड़की को गवाह बना लेती तो आपका बेटा सलाखों के पीछे होता। लेकिन मैंने जो किया उस वजह से आपका बेटा बेगुनाह साबित हुआ और जनता का ख्याल रखने वाला कॉर्पोरेटर है, ये सर्टिफिकेट भी कोर्ट ने दे दिया। उसे इस लेवल तक फेमस करने के लिए मैंने किस लेवल का ग्राउंड वर्क किया है ये सोचने के बजाय आप उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपकी फैन हूँ सर, ये सोचकर आपकी मदद कर दी, पर मैंने तो चप्पल अपने ही सर पे दे पर मैडम जी आपने तो जूते पहने हैं। तुम जैसे लोगों को धोने के लिए है। मुझे बहुत बुरा लगा सर, चलती हूँ। अरे अरे जरा रुक तो मेरी माँ, मुझे ये सब मालूम नहीं था। हिमालय अगर हट गया तो इंडिया को कौन बचाएगा? तुझे नाराज करके नुकसान तो हमारा ही होगा। तुझे हफ्ता कितना चाहिए बता दे, मैं भिजवाता रहूंगा। पुलिस हूँ, पॉलिटिशियन नहीं। वर्दी मेरी शान है, गंदी नहीं होने दूंगी। पब्लिक को अगर नुकसान पहुंचाया जीना हराम कर दूंगी। टिकट 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 टिकट। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? टिकट ले लो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अगर इस बार का उद्घाटन हुआ ना तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी सर। हटो 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 हटो। यहाँ बार का उद्घाटन हुआ तो यहाँ पे लाशें बिछेंगी, लाशें। अरे मारने की बात क्यों कर रहे हो भाई? रात के वक्त पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में फाइन भर भर कर ऊब गया हूँ। मेरे घर के पास एक बार खोलिए, ऐसी अर्जी तो आप ही ने दी थी ना। शराबियों का नहीं, शरीफों का मोहल्ला है। बार की अर्जी देने के लिए यहाँ कोई शराबी नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि बार खोलने के लिए बेनाम अर्जी हमारी तरफ से डाली गई है? तो आप लोगों का असली पेशा है। अच्छा है, हम लोग चाहे जिए या मरे, आप लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। यहाँ पर आकर हमसे किसी ने एक बार भी पूछा है क्या? बस खोल दिया बार। अब आप लोग की मनमानी नहीं चलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ये बार बंद करवा के रहेंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद, 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 नहीं होने देंगे। हनुमान नगर एरिया के पास वाले मेन रोड पर गुंडे लोगों को पीट रहे हैं। महेश रिपोर्टिंग ओवर। रिसीव्ड ओवर। Stop it! Riflemen, take position. क्या हो रहा है ये सब? मैडम जी, यहाँ आसपास 3 मंदिर हैं, 2 स्कूल हैं और एक हॉस्पिटल भी है मैडम। यहाँ सारे शरीफ लोग ही हैं मैडम। और मैडम यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बार भी खोला हुआ है इन लोगों ने, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक वाइन शॉप भी है। इतना सब होते हुए भी ये लोग एक और बार खोलना चाहते हैं मैडम, और इसमें कॉर्पोरेशन के लोग भी मिले हुए हैं मैडम। एक कार में क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम कौन? एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे आदरणीय मंत्री के इलेक्शन जीतते ही 25% शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई। शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज की संख्या 50% तक कम कर दूंगा, ये तो बड़े ठाठ से कह रहे थे आपके मंत्री टीवी पर। आज इन लोगों की समस्या का कोई हल है आपके पास? इसमें सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि आपके डिपार्टमेंट की गलती भी है। आप लोग ये ओके करके ग्रीन सिग्नल देते हैं, तभी हम लोग ठप्पा लगाते हैं। किसी कमीने रिश्वतखोर के काम के लिए पूरे डिपार्टमेंट का नाम क्यों बदनाम कर रहा है? अभी पब्लिक लिटिगेशन के नाम पर केस करके बार का लाइसेंस कैंसिल करवा सकती हूँ। ये बात तो ठीक है। अशोक, जयप्रकाश, यस मैडम। केस दर्ज करवाओ और जो बार के लिए मना कर रहे हैं उनके साइन लो। ओके मैडम। रागिनी, सांप के बिल में हाथ तो डाल दिया। अब कितने सांप काटेंगे तुझे पता है? अगर मैंने पुंगी बजाई तो समझ लेना तू लुंगी पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। ऐसा हाल कर दूंगी, पब्लिक को नुकसान हुआ तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। पब्लिक का नाम लेकर बहुत दहाड़ रही है तू। उसी पब्लिक को पैसे देकर खरीदता रहता हूँ मैं। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो पॉलिटिक्स के आगे सारे पुलिस वाले सिर झुकाते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए मैं गुंडा हूँ, लेकिन पुलिस वालों के लिए इज्जतदार पॉलिटिशियन हूँ, ये याद रखना। मैं इस देश के कानून को अपने सिर पे लेके घूमता हूँ।
जब तक मैं शांत हूं सब सलामत है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो जान से जाओगी। सीधे सीधे बार बंद करवा। मेरे जीते जी बार बंद नहीं होगा, सीधी तरह खिसक ले यहाँ से। तूने अब तक अपनी जिंदगी में इतने गंदे काम किए हैं कि गंदगी भी तेरे सामने शर्मा जाए। तो यहाँ के सभी मंदिरों में जाकर वक्त वक्त पर मिला प्रसाद खाकर चप्पल चुराने वाला फेमस चप्पल चोर है ना तू, छपरी। वो शरीफ मंत्री शंकर पाटिल तुझे अपने साथ लाया, अपने यहाँ काम पर रखा और तूने उसे भी बहकाकर अपने फायदे के लिए भगवान के प्रसाद में जहर मिलाकर उसे भी मार डाला और उसकी कुर्सी पर खुद जाकर बैठ गया। ऐसा कमीना है तू। बहुत हो गया, मारो इसको। नहीं, रुक जाओ। अब से तेरे कॉले धंधे बंद। अपनी कुर्सी का फायदा उठाता है। अबे घोंचू, अगर पब्लिक का दिमाग घूम गया ना तो तेरी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं रहेगी और तेरे बॉडी पार्ट्स भी नहीं। समझ जा और शराफत से शरीफ बन जा, वरना मेरी गोली से शहीद हो जाएगा। हिमालया हूँ मैं, दुश्मनों से अपने बच्चों को बचाना भी जानती हूँ और तुम जैसे कमीनों को मिटाना भी जानती हूँ। आज के बाद आप लोगों को इसने जरा भी तकलीफ दी तो किसी भी वक्त मेरे मोबाइल पर फोन कीजिए 99000002। यही आपका कंप्लेंट बॉक्स है। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, कोई भी माई का लाल आए मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ बोल बे। हे शिवा, उस रागनी ने तेरे बाप को सबके सामने कर दिया। वो बहुत परेशान है। अब तेरे बाप का पॉलिटिकल भविष्य पूरी तरह खतरे में है। टीवी ऑन करके देख। इस राज्य के एमपी दया शर्मा जी आज सुबह हनुमान नगर नाम के एरिया में नए बार के उद्घाटन के लिए जब पहुंचे, तब वहां इकट्ठा हुए सभी लोग वहां बार खोलने के प्रति उनसे विरोध करने लगे, हाय हाय के नारे लगाने लगे। लेकिन ये प्रतिक्रिया दंगे के रूप में परिवर्तित होने से पहले आईपीएस रागिनी जी ऐन वक्त पर पहुंची और वहां उस कार्यक्रम को रोककर गैर कानूनी तरीके से हासिल किए हुए लाइसेंस को रद्द करके बार को बंद कर दिया गया। ऐसे हालातों में आईपीएस रागिनी और राज्य के एमपी दया शर्मा दोनों के बीच गंभीर तकरार हुई। हे रविराज, कहाँ है? हेलो। यस मैडम, कुछ लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। एड्रेस बताओ। हाई रोड के पास रानी नाम के बिल्डिंग में। ओके। फोन कर दिया। अरे कहाँ भाग कर जाएगी लोग? छोड़ेंगे नहीं आज तेरे को। कैसे बच के जाएगी? अब तक इस शहर में मेरे बाप के पुराने चरित्र के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके काले धंधों के बारे में पूरे शहर में ढिंडोरा पीट कर उनके राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया तूने।
हमारे होनहार और काबिल और लेडी मॉन के नाम से पहचाने जाने वाली, समाज के दुश्मनों की जिंदगी में काली रात बनकर छानने वाली आईपीएस रागिनी जी जब ड्यूटी के सिलसिले में हाई रोड के रानी बिल्डिंग में पहुंची तो कुछ गुंडों ने उनका किया। इस शर्मनाक हादसे की निंदा करते हुए सभी महिला संगठन आंदोलन पर उतर आए। आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो। इन मर्दों की दरिंदगी बढ़ती ही जा रही है। हमारी रक्षा करने वाली पुलिस की रक्षा के बारे में कौन सोचेगा? ऐसे नियम बनाने वाले पर धिक्कार है। आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो। आईपीएस रागिनी हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। उसने ईमानदारी, हिम्मत और लगन से अपने कर्तव्य का पालन करके पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है और समाज के दुश्मनों में डर पैदा किया है। इस शहर में क्राइम रेट को आधा करने का पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। इस तरह की हिम्मत वाले ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्लू मिला है, जैसे ही पता चलेगा उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसने मुझे बहुत फेमस किया था ना, उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं भी वक्त का इंतजार कर रहा था। अब वो मुझसे भी ज्यादा फेमस हो गई है। हीरोइन को हीरोइन की तरह रहने के बजाय हीरो बनने की मस्ती चढ़ी थी। अब होश उड़ गए ना उसके। सॉरी रागिनी, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह तुझसे कह रही हूँ, पहले अपने आप को संभाल। पुलिस होने के नाते धैर्य, साहस, विश्वास ये तूने साबित करके दिखाया है। अब तू इस तरह पेश आएगी तो कैसे चलेगा? अब तक जो कुछ भी हुआ वो जिंदगी का एक कड़वा सच समझ ले, लेकिन ये जिंदगी का अंत नहीं है। मानसिक बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है रागिनी। यू नीड रेस्ट, टेक केयर। दीदी, तुम क्यों मुंह छुपा रही हो? तुम बुरी हो ये सोचकर। तुम बुरी नहीं हो, ना पवित्र हुई हो। समाज में कौन बुरा है ये तुमने लोगों को दिखाया है, सिर्फ उनको नजर नहीं आ रहा है। मेरी तरफ देखो ना दीदी, माँ की जगह होकर अगर तुम ऐसे रूठी रहोगी तो इस बेटी को कौन मनाएगा? दीदी रो मत दीदी। दीदी संभालो खुद को, बाबा के लिए ये नई बात है क्या? Your Honor, this case is nothing but a pre-calculated। इस कोर्ट में इसकी इज्जत गई थी, इसी बात को वजह बनाकर इस शख्स ने रागिनी जी की इज्जत के साथ खेला। He is motivated to take revenge। ड्यूटी करने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा? ऐसा नीच घिनौना काम करने वाले शिवा, सुधीर, नरसिम्हा और इस काम में इनकी मदद करने वाली मिस शमिता को सजाए मौत ही सही सजा है, योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है,
लेकिन इस केस में अत्याचार हुआ है इस बात का कोई गवाह या सबूत नहीं है। ये जानते हुए भी सो कॉल्ड विक्टिम की बात मानकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। नारी को देवी कहा जाता है, ओके हम मान लेते हैं, उसके पैर भी छू सकते हैं, लेकिन वही नारी अगर एक चुड़ैल हुई तो। आई ऑब्जेक्ट दिस योर ऑनर। एक निर्दोष औरत पर ऐसे इस बात का गवाह है मेरे पास योर ऑनर। मैं उसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आईपीएस रागिनी 2012 मार्च की 25 तारीख को रात के 12 बजे के करीब रास्ते पर से मिस्टर रविराज को अपने डिपार्टमेंट के व्हीकल से पिकअप करती है। पिकअप करने के बाद उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाती है। वहां से किसी तरह निकलकर रविराज पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करता है। फर्स्ट विटनेस है एसआई ब्रिश शर्मा। मिस्टर रविराज जब मेरे पास आए तो घबराए हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर खरोश के निशान थे। वही देखकर मैंने कंप्लेन लिखी। रागिनी पर इससे पहले भी इस तरह के कंप्लेन आ चुके हैं योर ऑनर। तुरंत एक्शन लेने के बजाय इतने दिनों बाद क्यों बता रहे हैं? डिपार्टमेंट की बदनामी न हो जाए इसलिए कंप्लेन मैंने रिजेक्ट कर दिए थे योर ऑनर। इस बार रिजेक्ट क्यों नहीं किया? कोर्ट में आकर वही अपनी इज्जत गंवा रही है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऐसे झूठे बयानों पर अदालत गौर ना फरमाए, ऐसे मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ योर ऑनर। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ योर ऑनर कि गवाह को अपना बयान पूरा करने की इजाजत दी जाए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। दूसरा विटनेस है मिस्टर रविराज। रविराज पेश हो। लॉयर कृष्णमूर्ति जी ने जो बताया वो सब सच है सर। रागिनी जी ने जहां जहां नोचा वहां घाव है सर। कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ये लीजिए। तीसरा विटनेस, उस दिन रागिनी ने शराब पी थी इस बात का मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाली डॉक्टर लता। उसके बॉडी में अल्कोहल था, लेकिन उन्होंने खुद पिया था या किसी ने जबरदस्ती डॉक्टर लता, आप एक डॉक्टर हैं, लॉयर नहीं है। जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। अल्कोहलिक कंटेंट्स इनके बॉडी में पाए गए हैं, ये सच है। चौथा विटनेस, कॉलेज स्टूडेंट शमिता। नमस्ते। उस दिन मेरी बस मिस होने की वजह से मैं घर के लिए पैदल ही निकली। एक बिल्डिंग के पास रागिनी जी की जीप खड़ी थी। उनकी हिम्मत के बारे में मैंने बहुत कुछ टीवी पर देखा था। उनके बारे में और जानने के लिए मैं बिल्डिंग में गई तो वहां देखा कि वो बैठकर शराब पी रही थी। उनका ये रूप देखकर मेरे दिल में जो इज्जत थी वो खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ जो नजारा शुरू हुआ वो मुझसे देखा नहीं गया और मैं वहाँ से चली आई। मिस रागिनी, आप कुछ कहना चाहती हैं? इतने सारे झूठे गवाह और सबूत पेश करके ये लोग मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने शराब खुद नहीं पी थी, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिलाई थी, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? यहाँ मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है, मन की भावना पर फिर से हो रहा है। I was trapped। मेरी आत्मा पर जो घाव लगे हैं वो मैं किसे दिखाऊं? किसे दिखाऊं मैं वहां गई थी किसी की इज्जत बचाने, किसी की इज्जत लूटने नहीं, किसी की इज्जत लूटने नहीं। तमाम गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस रागिनी ने जो आरोप लगाया है कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। चूंकि ये इल्जाम साबित नहीं हुआ है इसीलिए ये अदालत सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी करती है और इस हादसे से जुड़े सबूतों को मिटाने के जुर्म में एसआई श्रीराम शर्मा को ये अदालत 3 महीने अपने कर्तव्य से निलंबित करने का आदेश देती है। कोर्ट मुलतवी की जाती है। हो गया। जो भाई की जय, जो भाई की जय, जो भाई की जय। रागिनी, हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते ही हैं। उन पलों को भुला देने में ही हम सबकी भलाई है। ये जख्म सिर्फ जिस्म का नहीं है बल्कि दिल का भी है। डिपार्टमेंट में होकर मैं जब खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाई तो फिर मैं दूसरों की रक्षा क्या करूंगी? नहीं चाहिए ये नौकरी, बहुत हो गया। आई एम जस्ट फेड अप। कितने लोगों से मुमकिन हो पाता है आईपीएस ऑफिसर बनना रागिनी, लेकिन तूने करके दिखाया है, वो भी एक औरत होकर।
लेकिन इस तरह अपनी मेहनत को मिट्टी में मिला देने का तेरा ये फैसला तुझे ठीक लग रहा है क्या? लेकिन ये घाव बहुत गहरा है। पता है, इस घाव को भरने मत देना, उस पर बदले का नमक छिड़ककर उसे ताजा रख। सिस्टम भी है, शासन भी है, इंसाफ भी है, मगर सब उनकी मुट्ठी में है। कोई लड़े तो कैसे लड़े उनसे? लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एक मर्द औरत पर अत्याचार करता है ये तो सबने सुना होगा, लेकिन एक औरत मर्द की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती है ये सबको दिखाना होगा। और इस जंग की शुरुआत तू करेगी। ए शमिता, तुमने उस दिन जो एक्टिंग की थी ना, बहुत ही बढ़िया थी। वाह, एक बार और करके दिखाओ जरा। करो करो करो। ओके। हेल्प मी मैडम, प्लीज हेल्प मी। ये लो मेरे बचाते, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाइए। यहाँ क्या करने आई? सोचा तेरा घर का दिया बुझने से पहले उसमें थोड़ा तेल डाल दूं। तू कहना क्या चाहती है? औरतों की साइज नापने के लिए टेप लेकर खड़े रहते हो, पर एक लॉ पॉइंट तुम्हारी समझ में नहीं आता, ढक्कन कहीं के। लॉयर लोग केस लड़ने के बाद गवाह ढूंढते हैं, लेकिन तू गवाहों को, सबूतों को पहले से ही तैयार रखता है, दलाल कहीं के। ए, पीकर आई है क्या? पीकर आना चाहिए था। पूरी पलटन है ना यहाँ, औरतों को जबरदस्ती पिलाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। क्यों रे? हैंड पोस्ट बोटी का इंतजाम किया कि नहीं इन कुत्तों के लिए? ए, बस कर टूटी हुई मटकी, हिस्ट्री रिपीट करवाऊं क्या? आज तो लॉयर भी यहाँ पर है। अरे, औरतों के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है तू। इन भेड़ियों के साथ रहेगी तो एक दिन इन्हीं की शिकार हो जाएगी तू। अगर जिंदगी में सच में किसी को मदद के लिए बुलाएगी ना, तब भी कोई नहीं आएगा। ए, लोगों की रक्षा करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने तुझे अफसर बनाया और तू अपना कर्तव्य निभाने के बजाय इन गुंडों को गले लगाकर घूम रहा है। वॉचमैन, मुझ पर तेरा हुक्म चलाने के लिए ना तो तेरा पुलिस स्टेशन है और ना ही मैं तेरा जूनियर हूँ। तू कुत्ते, इनकी फेंकी हुई हड्डी चबाने के लिए तूने अपने ही अफसर पर अत्याचार करवाया। तुझे लगता है तू हीरो बन गया? कुत्ते की मौत मरेगा पिल्ले, और मरते समय मुझे याद करेगा। देख, अब एक भी शब्द और बोला ना। कौन है ये? ये वो। बोलो ना। यहाँ पर शनि देव की कथा चल रही है, सत्यनारायण की कथा चल रही है, कह दो इसे। ये पति है आपके? कम से कम अपनी पत्नी को तो बता दे कि सिर्फ कोर्ट में ही झूठ बोलेगा। ब्लडी, बहुत हो गया तेरा। ए! निकल जा मेरे घर से। यहाँ डेरा डालने नहीं आई हूँ मैं। इज्जत लुट गई ये सोचकर आंसू बहाकर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहूंगी मैं। अन्याय के खिलाफ बदले की आग लेकर जंग का ऐलान करने आई हूँ। अपने दिन गिनना शुरू कर दो, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अच्छी खासी पगार मिलती थी, डांट फटका कर पैसे भी दे देती थी पीने के लिए। अब उसका काम चला गया तो पीने के लिए पैसे कौन देगा, यही सोच रहा हूँ। अरे, एक काम चला गया तो क्या हो गया? पैसे कमाने के और भी तो तरीके हैं। मतलब उसे दोबारा काम मिल जाएगा? देख भाई, एक काम है। मेरा जो एक खास दोस्त है वो एक फिल्म बनाने जा रहा है और फिल्म के लिए उसे एक हीरोइन की तलाश है। तेरी बेटी के बारे में उससे बात करूं क्या? तू अपनी बेटी को पटा, किसी तरह से उससे मना ले, फिर तो तेरी बेटी हीरोइन बन जाएगी। हाँ? किस्मत खुल जाएगी तेरी। हाँ। ले पी। ये देसी दारू पी पी के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। मरने से पहले एक बार विदेशी दारू पी, उसके बाद मर। और पता है, तेरी बेटी का पेमेंट सभी प्रोड्यूसर न तेरे हाथ में आकर ही देंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पैसे आते ही अपने घर में बार बनाऊंगा, बहुत बड़ा बार। दीदी, तुम हॉस्पिटल में थी तब बहुत सारे लेटर आए थे। तुम्हारी ईमेल में भी बहुत मैसेज आए हैं।
नमस्ते रागिनी मैडम, मैं एक बहुत बड़े खानदान की बहू हूँ। मेरे पति का कपड़ों का बिजनेस है। कभी कभी उन्हें 5-7 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उनकी गैर हाजिरी में। तुझे कुछ जरूरी बात करनी थी ना, अब कुछ कहे बिना तो चुपचाप क्यों खड़ी है रागिनी? क्या बात है? हर जगह अन्याय है। कॉलेज प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज में, यहाँ तक कि आश्रमों में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हैरेस करने वाले इस सोसाइटी के वैश्य दरिंदों का कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। उनको आसान मौत देकर क्या फायदा होगा हमें, बोलो? क्या मतलब? रागिनी, मैंने तुझसे उसी दिन कहा था ना, कुछ मर्द इस समाज के लिए नासुर बन चुके हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकता। देखो, समाज की इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज ही ढूंढना है, मैं ये नहीं कह रही। डोंट वरी, शॉर्टली आई विल लेट यू नो अबाउट इट। और कितना इंतजार करेंगे? रोज कोई ना कोई औरत उनका शिकार बन रही है। ये पढ़िए, औरतों का दर्द क्या है आपको पता चलेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सब क्या देख रहा हूं? तुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा कि औलाद कौन है वो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि इसे ऐसे पीट दिया तुमने? आपने हमें पैदा किया ना, इसलिए आपको छोड़ दिया। ए, चल फुट यहां से। और दोबारा अगर मेरे बाप के आसपास नजर भी आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहां से। ये क्या कर दिया? बहुत हो गया तुम्हारा। अपनी थानेदारी घर में मत दिखाओ तुम। तुम्हारा काम चला गया तो हम भूखे रहेंगे क्या? वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे आइडिया दिया था तुम्हें हीरोइन बनाने का, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया था। आप होते कौन है मेरा फैसला करने वाले? मैं इस घर का बड़ा हूँ, मेरी भी जरूरतें होती हैं। मुझे पीने के पैसे कौन देगा? मतलब आपको पीने के लिए पैसे चाहिए तो हमसे कुछ भी करवाएंगे? सौम्या, दीदी, दीदी क्या हुआ? लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप और कोई ग्लैमरस ड्रेस लेकर आ। मुझे जन्म देने का इनका एहसान अगर इस तरह चुकाना है तो यही सही। देसी शराब ही क्यों, 5 स्टार होटल में विलायती शराब पी सकते हैं। भगवान, नहीं बेटी, नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बातें करके मेरे दिल को मत दुखा बेटी, मेरे दिल को मत दुखा। देख बेटी, मुझे पीने की लत है, मैं मानता हूँ बेटी। बच्चों के भविष्य के बारे में फिक्र नहीं करता, ये भी मानता हूँ, लेकिन इस पेट के लिए मैं अपनी औलाद को बेच डालूं, इतना बुरा बाप नहीं हूँ मैं, इतना बुरा बाप नहीं हूँ। देखो बेटी, बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटी। मेरा तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है बेटी। मुझे कहीं दूर भेज दो बेटी, मुझे कहीं दूर भेज दो, तुम्हारे पैर पड़ता हूं बेटी। नहीं बाबा, प्लीज नहीं बाबा, माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दो बेटी। मैं देखता हूँ ना, आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन। मे आई कम इन सर? ओ रागिनी, कम इन, कम इन। सर, नाइस टू सी यू अगेन। सर, प्लीज एक्सेप्ट दिस बुके फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। इसकी क्या जरूरत थी? इस पूरे डिपार्टमेंट में आपने मेरे कैरेक्टर को सपोर्ट किया है, डिफेंड किया है। आई मस्ट सल्यूट यू सर। इसमें मेरा भी स्वार्थ है, पब्लिक का भी काम होना चाहिए। पुलिस और नॉट पुलिस एनीमोर बहुत कमर्शियल हो गई है। इन्हें देखिए, किसी पर भरोसा नहीं किया, पुलिस स्टेशन भी नहीं गए, अपनी कंप्लेंट लेकर सीधे यहां आए। क्या प्रॉब्लम है सर? 1 लाख पर 6 लाख इंटरेस्ट भर चुके हैं, अपना घर भी उनके नाम करने वाले हैं। सर डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। आप आइए मेरे साथ। सर ये क्या हुआ? औरत है इसलिए शक हो रहा है क्या? ये किसी मर्द से कम नहीं है। इसकी जगह तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट के सारे मर्द ऑफिसर बेताब रहते हैं। मेरी जगह मेरा बेटा आपके साथ जा रहा है, जाइए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मैं बोल रहा हूं रविराज, दुनिया में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने पैसे कभी नहीं छोड़ सकता। कल सवेरे सवेरे ही
मेरे आदमी तेरे घर पहुंच जाएंगे। पूरे ब्याज के साथ मेरे असल पैसे भी मिल जाने चाहिए, समझ लेना। ए मुन्ना, वो जोशी कहाँ है? कागजात यहीं लेकर आने के लिए बोल रहा था ना? इतना टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? भाई वो आ गया। आजा भाई, तेरी उम्र बहुत लंबी है। कागजात लेकर आया है ना साथ में? कागजात लाया हूँ। तुमने जितने पैसे दिए उसी का ब्याज दूंगा, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अबे तेरी जात का, भाई भाई कह के पीछे पीछे घूम रहा था, आज इतनी गर्मी से बात कर रहा है। ए देख क्या रहा है? एक कान के नीचे बजा और बॉन्ड पेपर पर साइन ले ले। अबे चल। ओ तो तू है। तुझ में अभी बहुत जान बाकी है। इसका घर तो मैं अपने नाम पर करवा ही लूंगा और उसके बाद तेरे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद तो रागिनी रविराज नाम से फेमस हो जाएगी। फिर से कहना। तुझे मेरी बीवी बनाऊंगा। उनसे जितने पैसे लिए हैं और ब्लैंक चेक्स और जबरदस्ती साइन करवाए हुए पेपर्स हैं तेरे पास, उन्हें वापस कर दे। ए मुन्ना, जल्दी से पेपर वापस कर दे। ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? फेक कोर्ट केस पर रियलिटी टच दे रही हूँ, कुत्ते की औलाद। ये कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए कहा, अगर नहीं दिया तो बहुत बड़े केस में फंसाकर मुझे एनकाउंटर करने की धमकी दी थी इन लोगों ने। दिन भर गए लगता है तेरे। पुलिस की पावर के सहारे तेरी तरह पब्लिक को नहीं डराती मैं। अपने दम पर दहाड़ने वाली शेरनी हूँ मैं। मेरे चरित्र पर दाग लगाने के बावजूद आई एम स्टिल इन जॉब, बट यू आर आउट ऑफ जॉब। तुझ जैसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बजाय ऐसे लोगों के करना ज्यादा शोभा देता है। क्यों बे धरती के बोझ? पिया हूं सोचकर खुद को शेर समझकर अगर दहाड़ने की कोशिश की ना तो सुला दूंगी तुझे। अगर मैंने कोर्ट में केस रीओपन कर दिया ना तो लोग तेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे, याद रखना। hey, केस रीओपन करके तू मेरा क्या उखाड़ लेगी? हाँ? उखाड़ने के लिए है भी क्या तेरे पास? बाबा जी की बूटी। जो कुछ है सब पब्लिक का है, तेरा क्या है? तेरी एक चप्पल से लेकर उड़ने वाले प्लेन तक, तेरी एस्पिरिन एनिसिन से लेकर एड्स की गोलियों तक, सारा पैसा पब्लिक का होता है। भिखारी खुश रहे सोचकर सब चुप बैठे हैं अब तक। तू भी चुप रहेगा ना तो अच्छा है। अगर सॉफ्ट एंड रफ पेश आने वाली हमारी इस देश की जनता जाग गई तो महाभारत फिर शुरू हो जाएगा। अब तक जो तुझे प्यार से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ना, उन लोगों का बड़प्पन है ये मत समझना कि वो तुझसे डरते हैं। अगर अब आग लगी तो समझ जाना तेरे रावण राज का हमेशा के लिए अंत होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, पहले इसे खत्म करो, बाद में बाकी सब, नहीं तो नहीं लगेगी। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। इसमें सारे वांटेड लोगों के नाम हैं, उनका एड्रेस
फोन नंबर और उनके सारे कारनामों के डिटेल्स भी हैं इसमें। हम एक एक करके उन सबको सजा देंगे और इसके लिए तुम सबकी मदद चाहिए। मैडम, मैं एक नर्स हूँ और जो आप कहेंगी वो मैं करूँगी। रागिनी जी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ऐसे नीच लोगों को सजा जरूर मिलेगी। रागिनी, कविता नजर नहीं आ रही है? ओह माय गॉड, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? मुझे फुल टाइट करके सुलाने की कोशिश कर रही है। रागिनी जी, आजा आजा मेरी जाना, चाहे तुझे ये दीवाना, तुझे जी भर के बाहों में मैं। अरे वाह, बुला रही है। आ जाओ। आ जाओ। पूरी बोतल है। सब तुम्हारे लिए, इंजॉय। और तू? मैं पहले से ही पीकर बैठी हुई हूँ। पी ले, पी ले। थोड़ी और। हाल ही में शहर में अचानक कई मर्द अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स और पुलिस प्रशासन पर उंगलियां। ये सब क्या है? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुरक्षित महसूस कर रही है और इसके चलते मवालियों के बीच दहशत सा छा गया है। आइए आइए बहन जी। सुधर गए? आइए आइए बहन जी, नमस्कार। हाँ ठीक है। ए, तेरी तो काया पलट गई। ए, मेरी छोड़ अपनी देख। आइए आइए बहन जी, आइए आइए। ए, उठ रहे, बैठिए 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 बैठिए, यहाँ बैठिए बैठिए। अरे सब लोग टिकट ले लो भाई। हे सुधीर, कहाँ है बे तू? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रात की रंगीनियों में अब भी खोया हुआ है क्या? हाँ, अब ऐसा ख्याल आया तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा यार। क्या कह रहा है? मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ जीने का कोई मतलब नहीं है। रो मत। क्या हुआ बता तो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता यार। अरे हुआ क्या, ठीक से बता तो सही। एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मेरा भी मूड बन गया और मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। आप बहुत हैंडसम हैं। सच कह रही हो? तुम जैसी बिंदास लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, उनसे मिलकर मुझे खुशी होती है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही अच्छे रोमांटिक जगह पर। वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। ड्रिंक तो लोगी ना? आपकी कंपनी हो तो मना कैसे करूँ? मजा आ गया, अपनी तो लाइफ बन गई। उसने मुझे उल्लू बनाकर बहुत पिलाया और जब मैंने उस करने की कोशिश की तो अचानक मेरे सिर पर किसी ने जोर से मारा। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक वीरान जगह पर पाया। पेशाब करने के लिए गया तो देखा कि वो हिस्सा ही नहीं है। पागलों की तरह बातें मत कर। तू कहाँ है, तू बता, मैं अभी आता हूँ। हेलो, जल्दी से जल्दी एक मोबाइल नंबर ट्रेस करना है। नंबर लिखिए। अरे तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन लगाइए, ये एएसपी का ऑफिस है। वहाँ किया था लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए यहाँ फोन लगाया। प्लीज नंबर लिखिए। ठीक है, मैटर क्या है पहले ये बताइए। अनुष्का, मेरी बेटी नरसिम्हा नाम के एक आदमी के साथ बाहर गई थी। 3 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आई। पता बताइए अपना। कृष्णमूर्ति, क्रिमिनल लॉयर। रुकिए, हमारी रागिनी मैडम का केस उल्टा पुल्टा घुमाने वाले लॉयर आप ही है ना? हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। एड्रेस पता है ना? अरे आपका तो पूरा चरित्र पता है मुझे।
अरे सर, आपके पास जो टैलेंट है अपनी बेटी को आप ही ढूंढ सकते हैं, पुलिस की क्या जरूरत है। आपकी अलमारी में लॉ की किताब है ना, उसी में से कोई लॉ पॉइंट ढूंढ लीजिए, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। कंप्लेंट लिखवाने के लिए फोन किया तो मुझे लॉ सिखा रहे हो तुम? हेलो 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 हेलो। कमीना कहेगा, आज ना तो देखो कैसे फड़फड़ा रहा है। अब मर। अब कौन है? हेलो, हुबली रेलवे स्टेशन। मैं जानता हूँ तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। ये मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। यात्रियों से निवेदन है कि कोयम्बटूर एक्सप्रेस को आज हुबली स्टेशन पर रुकने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए आप लोग अपने अपने टिकट वापस कर दें, अन्यथा हम इसके जवाबदार बिल्कुल नहीं होंगे। मैनेजमेंट की तरफ से हुबली रेलवे स्टेशन। टिंग टोंग। इडियट! क्या हो गया? रेलवे अनाउंसमेंट कर रहे हो? कुछ नहीं मैडम जी, क्रिमिनल लॉयर कृष्णा मूर्ति जी का फोन आया था। 3 घंटे पहले उनकी बेटी नरसिम्हा नाम के आदमी के साथ कहीं गई है। अब वो कहाँ गई है यही पता लगाने के लिए उन्होंने हमें फोन किया था। हमारे डिपार्टमेंट से पंगा लेने पर क्या हश्र हो सकता है यही मैं उसे समझा रहा था मैडम जी। ओ जी चलिए सभी आइसक्रीम पार्लर में ढूंढते हैं, प्लीज चलिए ना। चल रहे हैं ना? ओ जी कहीं भी नहीं मिली, जरूर किसी मुसीबत में फंसी होगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, चुप रहो। पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब रागिनी की वजह से हो रहा है। आप उसे गलत समझ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई ईमानदार है तो रागिनी ही है। आप थोड़ा प्यार से उसे रिक्वेस्ट करके देखिए, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं। शट अप! अरे वकील साहब, आइए 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 बैठिए। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं सर, जल्दी से रागिनी मैडम को बुलाइए। बेटी रागिनी। आज दोनों पति पत्नी मुझसे मिलने आए हैं? पुलिस और लॉयर तो एक ही जगह मिलते हैं ना, कोर्ट में। मैडम जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। अगर सिर्फ पर्सनल होता तो भूल सकती थी, लेकिन अपने प्रोफेशन की बेइज्जती कैसे भूल जाऊं मैं? पिछले 4 घंटे से मेरी बेटी लापता है। नरसिंह नाम के इनके क्लाइंट ने उसे किडनैप किया है। उसके साथ कुछ बुरा हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसे बचा लीजिए। कंप्लेंट दर्ज करवाई है? उन्होंने नहीं लिखी। अपनी पहचान बताई ना आपने? बताने के बाद फोन काट दिया उन्होंने। ओह, मोस्टली तो आपका मंत्रियों से, मेयरों से, डीआईजी से लेकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो जानते हैं, शायद इसलिए काट दिया होगा। रियलाइज हो रहा है, पैसों का लालच, बुरे लोगों की संगत, मजबूर होकर कानून और आपके साथ धोखा किया। मैडम प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये आज एहसास हो रहा है आपकी बेटी के साथ आज वहां क्या हो रहा है, ये सोचकर भी आपको कितनी तकलीफ हो रही है। उस दिन मेरे साथ अन्याय हुआ तो मुझ पर जो बीती उस दिन, वो एहसास नहीं हुआ आपको? उसी दिन उसे सजा दिलवाते तो आज वो जेल में पड़ा होता और आपकी बेटी भी आपके घर में होती। आखिर आप ही ने तो उसे आजादी दिलवाई, अब आप ही की लड़की को उठा के वो ले गया है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, अब भुगतो। ऐसा मत कहिए मैडम, मुझे मेरी बेटी चाहिए, प्लीज प्लीज। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अनुष्का। अरे डैडी। अनुष्का। मम्मी। डैडी बोलो, छोड़ो मुझे।
सब बुरे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है कि आपसे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं हूं। मेरी बच्ची की इज्जत, हमारे घर की लाज बचाने वाली देवी हैं आप। इट्स ऑल राइट सर, आप हाथ मत जोड़िए, इट्स माई ड्यूटी। अनुष्का की सेफ्टी के लिए मैंने आपके घर के पास 2 कांस्टेबल्स को भेजा है। डोंट वरी, घर जाइए। थैंक यू, चलता हूं मैडम। चलो बेटी। बाय मैडम। थैंक यू। वाह, बहुत खूब बेटा। दुश्मनों की मदद से भी पीछे नहीं हटने वाली इस बेटी का मैं खुशकिस्मत बाप हूं सोचकर खुशी हो रही है मुझे। तुझे एक बात पता है, तेरे पैदा होते ही तेरी और तेरी मां की तबीयत कैसी है पूछने के बदले लड़की हुई या लड़का ये पूछने लगा था मैं। लड़की हुई है ये पता चलते ही चीखने लगा, चिल्लाने लगा, दीवारों पे सर पीटने लगा। पता है क्यों? मुझे लड़का चाहिए था, लड़का। कितनी अजीब सोच थी मेरी। मैं मर्द हूं, लेकिन अब तक कौन सा तीर मार लिया मैंने? बच्चे पैदा कर दिए, दिन रात यहां वहां बैठकर शराब पीता रहा मैं। लेकिन तू इस निकम्मे बाप की बेटी होकर मेरी सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पे ले लिया। वेरी गुड मेरी मां, वेरी गुड। कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। बच्चे बेटे। हाँ, क्या हुआ बाबा? देख, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। कैसी ख्वाहिश? कुछ नहीं बेटी, बस तेरी शादी हो जाए, तेरे बच्चे हो जाए और उस प्यारे से संसार में तुझे हंसता खेलता खुश देखना चाहता हूं। बस यही ख्वाहिश है। बाबा, ऐसा सोचिए भी मत। बाजार में बेचने के लिए रखे हुए फलों में से खराब हुए फलों को बताइए भला कोई खरीदता भी है? देखो बेटी, अगर हीरे पर धूल मिट्टी बैठती है तो उसकी चमक कम नहीं होती। हरगिज नहीं होती बेटी, हरगिज नहीं होती। देखो, सब तुम्हारे ऊपर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाबा, पहले सौम्या की अच्छी तरह पढ़ाई होने दीजिए। हाँ। उसकी अच्छी जगह शादी करने के बाद हम मेरी शादी के बारे में सोचेंगे। मान गई, मेरी बेटी शादी के लिए मान गई। हे माता चामुंडेश्वरी, हम पर अपनी दया बनाए रखना। बस ये आखिरी पैक पी लीजिए। ठीक है। थैंक यू। आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का दिल कर रहा है। हाँ, ठीक है, चलते हैं। शराब और शबाब मुझे मिल जाए तो बहुत है। और एक पैक दूं? और एक पैक? अरे नहीं 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 नहीं, वैसे भी मेरी आंखें झपक रही है। थोड़ा 10 मिनट आराम कर लेता हूँ। हाँ, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, रात दिन तुम लोगों की गैंग को पकड़ने के लिए खाना पीना छोड़कर घूम फिर रहा हूं मैं कितने दिनों से। समझ क्या रखा है मुझे? फंस गई ना चिड़िया जाल में। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। औरतों की जिंदगी बर्बाद करके खुशी मिलती है ना तुझे? तुझ जैसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। तेरे साथ और कौन कौन मिला है बता मुझे, नहीं तो मैं तेरा गला काट कर तेरा खून पी जाऊंगा। बोल। नहीं। चल चल, उठा फोन। रागिनी, तो सारा किया धरा इसका है। उठा फोन, बात कर उससे, बात कर। फोन उठा वरना जान से मार दूंगा तुझे। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं, बात कर उससे। हेलो। हाँ डॉक्टर, काम हुआ? उससे बोल दे कि काम हो चुका है। यस रागिनी, ही इज फिनिश्ड। थैंक यू डॉक्टर, अब जाकर मुझे चैन मिला। ए डॉक्टर, ये शिवा जबान देकर मुखरने वाला आदमी नहीं है।
हेलो हेलो मैडम। हाँ ड्राइवर, ये इंसिडेंट कब हुआ? सुबह करीब 11 और 11:30 के बीच में हुआ। इसके साथ और कौन था? ये नर्स शिल्पा थी। नमस्ते सर। बहुत खूब बेटा, शाबाश। अब अगला शिकार है रागनी, उसे खत्म करना ही होगा। हमसे टकराने वाले बसते नहीं, यह हमें दिखा देना होगा। हाँ बाबा, उसके इस खेल का अभी अभी पर्दाफाश किया है। अब मैं अपना खेल शुरू करूंगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं। ए शमिता, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये मेरा बैड लक है या तेरा बैड लक है पता नहीं, लेकिन तेरी बहन मेरी नजर में पड़ने से पहले तू मेरी नजर में क्यों नहीं पड़ी? तेरे साथ भी वही करूंगा जो तेरी बहन के साथ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं भी तेरे आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे साथ कुछ मत करना, ऐसा मत कहना। हेलो कैसी है रागिनी? डॉक्टर की लाश पर फूल चढ़ा दिया ना? डॉक्टर की लाश पे फूल चढ़ाने से पहले मैं तेरे बेटे की लाश गिराने आ रही हूँ। कहाँ छुपा के रखा है अपने गंदे खून को तूने? पहले एक काम कर, यहाँ आने से पहले एक कफन खरीद के रख ले। क्यों बे? हाँ, तुम बाप बेटे दोनों को उम्र से पहले मरने का कंफर्मेशन लेटर मिल गया है क्या? ठीक है, ले आऊंगी। वो कफन हमारे लिए नहीं, तेरी जो बहन है ना उसके लिए चाहिए। अगर जल्दी लेकर आई तो उसकी इज्जत बचाने के काम में आएगा, और अगर देर हो गई तो फिर लाश के काम में। ए, रुक जा कमीने, अगर मेरी बहन को हाथ भी लगाया ना। हाँ, अगर तुझे ये सब लाइव देखना है तो अपने मोबाइल का 3G चालू कर। हाँ साले सुअर की औलादों, मेरी बहन को छोड़ दो, वरना तुम लोगों को ऐसी घिनौनी मौत मारूंगी ना कि भगवान भी दोबारा जन्म देने से कतराएगा। कहाँ आना है बस ये बता मुझे। ए, खुद ढूंढ ले। ब्रिज शर्मा, कहाँ है वो कमीना दया शर्मा और उसका पिल्ला, बता मुझे। मैं क्या जानूं, मैंने तो आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। मुझे क्यों मार रही है आप? वो कहाँ है ये बताने के लिए मैं उनका पोस्टमैन नहीं हूँ। अभी तक तो तू यही करता है ना, कुत्ते की औलाद। मुंह नहीं खोला तो तेरा यहीं पे पोस्टमार्टम कर दूंगी। जो पूछ रही हूँ सीधी तरह बता, वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ रुके रुके मैडम, मैडम देखिए ऐसा मत कीजिए मैडम, देखिए ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। सीधी तरह बता, वरना यूं ही कुत्ते की तरह मर जाएगा तू। मुझे सच में नहीं पता मैडम, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, छोड़ दीजिए। बोल बता। नहीं मैडम, मुझे नहीं पता, मुझे पता मैडम, मुझे नहीं पता। अगर आप नहीं बताया तो इस पेड़ पे तेरा सर ठोक दूंगी मैं। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। दीदी,
मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम। बहुत बुरा काम किया मैंने मैडम। आज के बाद मैं बुरा काम नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे मैडम। मैं हाथ जोड़ता, मुझे छोड़ दीजिए मैडम। मुझे छोड़ दीजिए। दीदी ये आपको, ये सब छोड़, ये चाबी रख और जीप लेके घर जा। दीदी डालो।